हाय फ्रेंड्स, जैसा हम लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट्स डेट घोषित कर दिया है कि आपका लगभग 15 जनवरी से आपका रिजल्ट आएगा। और जहां तक 99% चांस है कि ये रिजल्ट आपका दे ही देगा। और CBT2 के लिए जो डेट दे दिया है आपका 14 से 18 फरवरी के बीच डेट दिया हुआ है। और इसमें चांस है कि चूँकि डेट और एग्ज़ाम डेट दोनों क्लियर किया है तो आपका क्लियर कर ही देगा। तो सबसे पहली बात है कि किन किन लोगों को, किन किन छात्रों को तैयारी करना चाहिए, खास करके CBT2 के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट में पेड कोर्स ले ले CBT2 के लिए। तो सबसे पहली बात है, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी लगभग 35,000 के आसपास में है और क्लियर मेंशन है कि 20 टाइम्स आपका रिजल्ट्स होगा। 20 टाइम्स आपका रिजल्ट होगा तो 20 टाइम्स रिजल्ट्स में आपका लगभग 7 लाख के आसपास में, ऐसे क्लियर मेंशन किया है कि 7,04,000 के आसपास में आपका टोटल वो रिजल्ट्स लेने वाला है। 7,04,000 रिजल्ट्स लेने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन। तो अगर वो 7 लाख आपका 4,000 रिजल्ट्स देने वाला है, अब टोटल हमारे पास विद्यार्थी की संख्या जो थी लगभग 1,25,00,000 थी। अब 1,25,00,000 थी तो अब मान लीजिए कि उसे 7 लाख लेना है, तो जो 7 लाख पड़ेगा इसमें सभी विद्यार्थी तो परीक्षा दिए नहीं, जो अटेंडेंस रही है लगभग 50% रही है। इसमें अटेंडेंस आपका 50% रहा है। अब 50% का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि अगर इसमें 50% भी मानते हैं तो आपका जो स्टूडेंट शामिल होगा लगभग 70 लाख के आसपास में लोग शामिल होगा। तो 70 लाख का अगर 10% भी निकालते हैं तो आपका लगभग स्टूडेंट 7 लाख के आसपास पहुंचते हैं, 7 लाख के आसपास। और जैसा कि यूट्यूब में और हर जगह आप लोगों ने सर्वे में भी देखा होगा कि वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या लगभग 10% है जो 80 से प्लस में है, जिनका स्कोर 80 से प्लस में है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि इन्हीं की होगी जिनकी 80 प्लस है, क्योंकि इनके अनुसार भी कट ऑफ देखा जाएगा। और एवरेज जो कट ऑफ है उन लोगों का 50 से 60 के बीच में है, नंबर्स आए हुए हैं। तो इसके आधार पे, दोनों आधार पे कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि 7 लाख उसे 7 लाख की जो उसकी डिमांड है वो तो पहले ही पूरी हो जा रही है। तो कितना वो नीचे तक जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम देने आएंगे, नहीं देने आएंगे, उससे उसका कोई मतलब नहीं, वो 7 लाख का ही आपको रिजल्ट्स देगा। तो अगर इस आधार पे बोला जाए तो 65 अगर प्लस माइनस 2 के जिसके पास है, किसी भी ओजोन से पढ़ते हो, केवल खुश करने वाली बातें नहीं है। अगर 65 प्लस माइनस 2 किसी के पास उसका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर हम बोल रहे हैं, ना कि हम बोल रहे हैं आपको नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ स्कोर की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर किसी के पास है इतना, ठीक है, तो वो इसकी तैयारी कर सकता है। 65 प्लस 2 माइनस, अगर हम जनरली बोलें, हम लोग अगर बात करें तो जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल आपका 65 प्लस माइनस 2 रख लीजिए। OBC और EWS की अगर बात करें तो लगभग दोनों की सेम स्कोर रहेगी। इसका 60 प्लस माइनस 2। अगर SC की बात करूं तो इसका 58 प्लस माइनस 3 रख लीजिए। और ST की बात करूं तो इनका 52 प्लस माइनस 3 रख लीजिए।
ये आपके स्कोर रहने की चांसेस हैं जो कि रहेंगे। अन्यथा केवल कोर्स खरीदने से कोई मतलब नहीं होगा। जिनके इसके आसपास में बन रहे हैं रिजल्ट्स, केवल क्योंकि खुश करने से कोई मतलब नहीं है। इनके आसपास जिनके रॉ मार्क्स हैं वो इसके तैयारी में लग जाए, वरना अभी से ही वो ग्रुप डी की तैयारी में लग जाए। क्योंकि इसमें नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आगे अभी ग्रुप डी है, उसकी तैयारी आप निश्चिंत से, अभी आपके पास पूरी समय है। क्योंकि इसके एग्ज़ाम के बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना संभव है। तो अभी से लग जाएंगे तो ग्रुप डी के लिए समय है। तो ये आज का मेरा एनालिसिस है। इस आधार पे कटअप को ध्यान में रखते हुए, वैकेंसी को भी ध्यान में रखते हुए और सर्वे, यूट्यूब के सर्वे के अनुसार को भी ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस है कि इतने आपके कटअप जाने की संभावना है। चलिए, धन्यवाद।